प्रभु भोज के विषय में हम देखते हैं, जैसे पहला कुरिन्थियों 11:23 में परमेश्वर का वचन कहता है कि क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु मसीह ने जिस रात पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी। मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह आप जानते हैं कि जब हमेशा जब 5,000 लोगों को भी खिलाया तो थोड़े से रोटी में थोड़े से मछलियों में प्रभु ने धन्यवाद किया और 5,000 लोगों को खिलाया। तो हमेशा जब भी प्रभु ने रोटी खाया, कुछ भी किया तो धन्यवाद किया, परमेश्वर को पहला स्थान दिया। और आज जब हम भी प्रभु की रोटी खाते हैं तो पहला स्थान देते हैं। हालेलुया। आप प्रभु भोज लेते हैं तो मेरे प्रिय, खासकर हम देखते हैं कि यहाँ पहला कुरिन्थियों 11:23 में लिखा, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु मसीह ने जिस रात पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। जब हम प्रभु भोज लेते हैं तो जब हम प्रभु भोज में शामिल होते हैं और जब हम रोटी को तोड़ते हैं तो प्रभु को स्मरण करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कैसे हमारे पापों के लिए इस संसार में आए और मारे गए, गाड़े गए और हमारे पापों के लिए अपने आप को अब ले लिया। हालेलुया। और अब हमारे पापों के लिए अपने आप को दे दिया। तो मेरे प्रिय, हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब चेले इकट्ठे थे, भीड़ इकट्ठी थी, तो रोटी लेकर धन्यवाद करते हैं और तोड़ी और कहा, मानो ये मेरी देह है। तो जब हम रोटी को तोड़ते हैं तो प्रभु की मृत्यु को जब तक न हम उसे स्मरण करते हैं और प्रभु की देह को स्मरण करते हैं कि प्रभु कैसे हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया, कितना तकलीफ सही हमारे पापों को 9-9 इंच की कीले ठोकी गई। हालेलुया। कांटों का ताज पहनाया गया। इसलिए अगर वो कलीसिया जो प्रभु की मृत्यु को स्मरण नहीं करती, वो कलीसिया जो प्रभु को देह को स्मरण नहीं करती, वो कलीसिया पलवरी क्रूस को स्मरण नहीं करती, मेरे प्रिय, वो कलीसिया नहीं है। हालेलुया। इसलिए हम हर वक्त प्रभु की क्रूस को स्मरण करते हैं, प्रभु को स्मरण करते हैं, क्योंकि यीशु का लहू हमें सब पापों से क्या करता है? शुद्ध करता है मेरे प्रियो। और इसलिए यहाँ प्रभु भी कहता है कि जब तुम इकट्ठे हो तो मुझे स्मरण करके किया करो कि मैंने कैसे तुम्हारे लिए अपने आप को दे दिया। तो जब आज हम कलीसिया में इकट्ठे हैं भाई बहन प्रार्थना के लिए संडे विश्राम में, तो हम प्रभु को स्मरण करते हैं। जब हम घर में भी होते हैं, सब अपने अपने जगहों में प्रार्थना करते हैं अकेले, तब भी हम प्रभु को क्या करते हैं? स्मरण करते हैं। हालेलुया। क्योंकि हमें हर वक्त प्रभु को स्मरण करके चलना है, हमें हर वक्त अपना क्रूस उठाना है, हमें हर वक्त जो है प्रभु के उपस्थिति में चलना है, ताकि हमारा जीवन प्रभु बचा के रखे। हालेलुया। इस संसार के पापों से। और लिखा है यहाँ पर, लिखा है 24 में, और धन्यवाद करके उसके तोड़ और खाए, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। और लिखा है यहाँ पे 25 में, इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो स्मरण किया करो। क्योंकि जब खाते पीते समय पर यह रोटी को खाते और इस कटोरे में से पीते तो प्रभु की मृत्यु को न जब तक क्या करते हो? प्रचार करते हो। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने रोटी लिया, धन्यवाद किया, तोड़ा, और ऐसे जैसे रोटी को तोड़ते वैसे मेरे देह को क्या होगा? मैं अपने आप को पापियों के हाथ में सौंपूंगा और पापी जो भी चाहेंगे मेरे देह के साथ में करेंगे, तोड़ेंगे। हालेलुया। तो हमने देखा कि कीले ठोके, कांटों का ताज पहनाया, वस्त्रों पर चिट्ठियां डाली। हालेलुया। सब कुछ देखा। और दाखरस भी लिया। यहाँ पे वचन कहता है कि बियारी के पीछे दाखरस लिया और उसे भी धन्यवाद करके तोड़ा। दाखरस जो है प्रभु के उसको दर्शाता है, मतलब दाखरस जो है लेता है प्रभु यीशु मसीह और धन्यवाद करके तोड़कर हम उस लहू को याद करते हैं जो मेरे गुनाहों के लिए और आपके गुनाहों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर बहाया। मेरे प्रिय, हालेलुया। हम याद करते हैं प्रभु यीशु मसीह को। हम रोटी लेते हैं तो हम देह को याद करते हैं कि वो इस परमात्मा ने जब इस संसार में जन्म लिया तो कैसे आपको और मेरे लिए दे दिया। और जब प्रभु यीशु मसीह लेता है, धन्यवाद करता है और कहते मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, तो हम इसे स्मरण करते, उस दाखरस को स्मरण करते कि प्रभु यीशु मसीह ने और कैसे हमारे लहू बहाया। हालेलुया। हमारे पापों के लिए लहू का कतरा बहा दिया, ताकि प्रभु के कोड़े खाने से 53:5 में लिखा है कि, और वहां पे 5 और 4 में लिखा कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, और 5 में लिखा कि उसके कोड़े खाने से, उसके लहू बहाने से हम क्या हो गए? चंगे हो गए। मेरे प्रभु, हालेलुया। इसलिए यहाँ पर लिखता है कि जब तक प्रभु ने आए उसकी मृत्यु का हमें क्या करना है? प्रचार करना है। हालेलुया। जब तक प्रभु यीशु मसीह का
अभी आगमन जो होने वाला है, इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा बिना घबराए बिना डरे प्रभु का प्रचार करना, क्योंकि ये पाप की मजदूरी मृत्यु है। मेरे प्रियो, आज हमारे कितने भाई बहन श्राप में हैं, आप पाप में हैं, नशा करते हैं, व्यभिचार करते हैं, ड्रिंक करते हैं, पता नहीं कैसे कैसे गंदे काम करते हैं। हालेलुया। और हम भी जब प्रभु को नहीं जानते थे, आप भी जब प्रभु को नहीं जानते थे, तो इस संसार में ऐसे थे, लेकिन प्रभु का अनुग्रह हुआ, प्रभु की दया हुई कि हम प्रभु को जाने। हालेलुया। इसलिए आज आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा, मेरी प्रार्थनाओं के द्वारा बहुत सारे लोग प्रभु को जानेंगे। हालेलुया। ताकि प्रभु उनके जीवन में होकर काम करे और वो अपने पाप श्राप से छुटकारा पाए। मेरे प्रियो, हालेलुया। जैसे रोमियो 10:9 में क्या लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से प्रभु को प्रभु जानकर ग्रहण करे कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए आया, इस संसार में मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, और परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से तीसरे दिन जिलाया, तो तू निश्चय क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। मेरे प्रियो, एकमात्र रास्ता प्रभु यीशु मसीह ही है। प्रभु यीशु मसीह एकमात्र रास्ता है जो लोगों को जीवन को उद्धार दे सकते हैं, जो लोगों के जीवन को मोक्ष पहुंचा सकते हैं, जो लोगों को स्वर्ग राज पहुंचा सकते हैं। वही एकमात्र रास्ता है। मेरे प्रियो, जो आदम हवा का रिश्ता, आदम की वाटिका में पाप की वजह से आज्ञा उल्लंघन की वजह से जो रास्ता, जो आज्ञा टूट गया था रिश्ता, आज एक आज्ञा मानने के कारण, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र आज्ञा मानने के कारण आज हम परमेश्वर के बेटे बेटियां हो गए। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या कहता है कि अब हम रोमियो में लिखा कि है ना, यहाँ तक आज्ञाकारिता रहा परमेश्वर के स्वरूप में, भी यहाँ तक आज्ञाकारिता रहा कि क्रूस की मृत्यु भी सहली, है ना। तो ये आदम के द्वारा जब आज्ञा का उल्लंघन हुआ तो पाप आया, लेकिन यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, स्वयं परमेश्वर है, जब इस संसार में आया तो आज्ञाकारिता रह के आपको और मुझे बचा लिया। हालेलुया। उस कलवरी क्रूस से, क्योंकि आज हम सब मृत्यु के संयमी, संसार पाप की मजदूरी तो क्या है? मृत्यु है। मेरे प्रियो, और सब मृत्यु में जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हम सब का पाप उठा लिया। हालेलुया। जिसे यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कुछ पर विश्वास करे वो नाश न परंतु अनंत जीवन पाए। और यहाँ पर इसलिए प्रभु भोज में लिखा कि जब हम प्रभु को जब इकट्ठे होते हैं तो हम स्मरण करते हैं कलवरी क्रूस